चलो भाइयों जल्दी चलो, जनाब हजरत अली आए, उनके माजमे कुछ बयान बता रहे हैं, जल्दी चलो भाइयों भाइयों। इस्लामी इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र आते ही दिल में इज्जत पैदा हो जाती है। उन्हीं में से एक हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह। वे सिर्फ इस्लाम के चौथे खलीफा ही नहीं थे, बल्कि इल्म, न्याय और बहादुरी का ऐसा संगम थे जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। खलीफा बनने का दौर। जब तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह शहीद किए गए तो पूरी इस्लामी दुनिया में बेचैनी फैल गई। एक विशाल सल्तनत जो दूर दूर तक फैली हुई थी, अचानक नेतृत्व के बिना खड़ी थी। ऐसे नाजुक समय में सबकी निगाह एक ही शख्स पर जाकर ठहरी, अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह पर। लोगों ने उनसे खिलाफत की जिम्मेदारी लेने की दरख्वास्त की। उन्होंने साफ कहा, ये फैसला छुपकर नहीं होगा, सब लोग मस्जिद में जमा हो। फिर खुले आम सबकी मौजूदगी में उनसे बैयात की गई और वे मुसलमानों के चौथे खलीफा बने। बचपन और परवरिश। हजरत अली रजी अल्लाह का ताल्लुक कुरैश के प्रतिष्ठित कबीले बनु हाशिम से था। उनके पिता अबू तालिब मक्का के सम्मानित सरदारों में से थे। बचपन में मक्का में अकाल पड़ा। हालात इतने खराब हुए कि कई परिवार मुश्किल में आ गए। उसी समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब का बोझ हल्का करने के लिए छोटे अली को अपने घर ले लिया। यहीं से अली रजी की परवरिश सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में शुरू हुई। उन्होंने बचपन से ही सच्चाई, सब्र और हिम्मत का सबक सीखा। सबसे पहले ईमान लाने वालों में जब गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई और इस्लाम की दावत शुरू हुई तो सबसे पहले ईमान लाने वालों में एक नाम था अली रजी की। कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया। वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुलकर नमाज पढ़ने लगे, जबकि उस समय मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी। मक्का में मुसलमानों को विरोध और अत्याचार का सामना करना पड़ा। कई बार हालात इतने सख्त हुए कि जान का खतरा पैदा हो गया, लेकिन अली रजी की हमेशा डटे रहे। वे कम उम्र के थे मगर हिम्मत में बड़े बड़ों से आगे थे। हिजरत की रात जब मक्का के सरदारों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी से कहा कि वे उनकी जगह बिस्तर पर लेट जाए और लोगों की अमानतें लौटा दें। यह एक बेहद जोखिम भरा फैसला था, लेकिन अली रजी ने बिना हिचक इसे स्वीकार किया। फिर अमानतें लौटाकर वे अकेले पैदल मदीना की ओर रवाना हुए। लंबा और कठिन सफर, गर्म रेगिस्तान, लेकिन इरादा मजबूत था। जब वे मदीना पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले लगाया। गर्म रेगिस्तान, मदीना का नया दौर। मदीना इस्लामी समाज का केंद्र बना। यहीं से न्याय, भाईचारा और व्यवस्था की नई नींव रखी गई। अली रजी ने आगे चलकर हर महत्वपूर्ण मोड़ पर मौजूद रहे, चाहे इल्म का मैदान हो, न्याय का मसला हो या बहादुरी का इम्तिहान। खिलाफत का दौर सालों बाद जब वे खुद खलीफा बने तो हालात आसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने न्याय और सादगी को अपनी पहचान बनाया। उनकी हुकूमत में इंसाफ सबसे ऊपर था, चाहे फैसला किसी आम आदमी के हक में हो या किसी बड़े के खिलाफ। निष्कर्ष, हजरत अली रजी से जिंदगी हमें सिखाती है, सच्चाई के साथ खड़े रहो, मुश्किल में सब्र करो, इल्म हासिल करो और इंसाफ को कभी मत छोड़ो। वे सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि चरित्र, ज्ञान और बहादुरी की जीती जागती मिसाल थे।